हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी की जो विकृतियां किसी भी समाज में आती हैं, भारतीय समाज उससे अछूता नहीं था। और उस कालखंड में उस कालखंड में पूरे देश के दमित, शोषित, पीड़ित मानवता की आवाज, देश की आजादी के आंदोलन बने थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के हर पीड़ित, शोषित और वंचित की आवाज बने। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नए युग का सूत्रपात किया। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की, लेकिन उस सब के बावजूद उन्हें उन विकृतियों और सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा जो भारतीय समाज को सदैव कमजोर करती रही। लेकिन उन सब की परवाह के बगैर उन्होंने जीवन का लक्ष्य हर वंचित, हर पीड़ित, हर दलित की आवाज बनकर के उसे अपनी आवाज की धार देकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया, आज उसी का परिणाम है कि पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सदैव कृतज्ञ भाव से उन्हें नमन करता है, उनका स्मरण करता है। आज केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी किसी पीड़ित और दलित को, दमित को आवाज देनी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक प्रकाश पुंज के रूप में उन लोगों के सामने एक उदाहरण होते हैं। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पंचतीर्थ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य मऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, इंग्लैंड का वह भवन जहां रहकर के उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, नागपुर का दीक्षा भूमि, ये सभी 5 स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, वह अभिनंदनीय कार्य था।